Hello friends, welcome to my YouTube channel, the New Study Tube. So in this video, we discussing about the famous personalities in 2019 and 2020, यानी कि 2019 से 2020 तक के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ रह चुके हैं, पर्सनैलिटीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइक द एग्ज़ाम्स रेलवे एंड एसएससी बैंक्स। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी कुछ जानने मिलेगा इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया है इस वीडियो में। चलिए आगे इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। और वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि हु इज़ द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, यानी कि 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 15वीं वित्त आयोग, इसका फॉर्मेशन जो किया गया था 2017, यानी कि 2017 में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसे गठित किए थे। और इसके जो अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन जो है वो बनाए गए थे एन के सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। और ये अपनी रिपोर्ट रामनाथ कोविंद को दे रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दे रहे रिपोर्ट इनको। और ये रिपोर्ट 2017 में गठित तो किया गया था, बट ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 को लागू होगा, यानी कि वित्त वर्षक जो भी चल रहा है 2020 एंड 2020 में यह लागू होगा। इस रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया गया, मैं इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपको कि ये जो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो राजस्व है, यानी कि केंद्र सरकार के पास जितने भी रेवेन्यू आएंगे उसका बंटवारा, यानी कि राज्यों के बीच में और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में कैसे बंटवारा किया जाएगा उस राशि का, यानी कि राजस्व का। तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि ये अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो दो तरह के खर्च होते हैं केंद्र सरकार के, जो बंटवारा किया जाता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ये डिस्कस किया जाता है कि आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों और केंद्रों में कितना पैसा देना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना देना है, ये तो यानी कि वर्टिकल बताता है। और हॉरिजॉन्टल ये बताता है कि आप राज्यों में कितना पैसा बांट रहे हैं, यानी कि अगर केंद्र सरकार के पास का 100 रुपया आ रहा है तो वो 50 रुपीज़ किसको देगा, स्टेट को देगा, और 50 अपने पास रखेगा। तो ये हो गया वर्टिकल में बताया जाता है। और हॉरिजॉन्टल में ये बताया जाता है कि ये 50 रुपीज़ जो स्टेट में है वो स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष है इसमें बताया गया है कि 41% राज्यों में बटेगा और 59% वो केंद्र सरकार रखेगी अपने पास। इसके पहले जो पहले का वित्त वर्ष था, यानी कि 2019 2020 में 42% था, 42% था। अब ये क्या किया, 41% कर दिया गया, यानी कि राज्यों को अब 41% मिलेगा। क्यों किया गया, क्यों कम कर दिया गया, इसका रीज़न ये है कि आप जानते होंगे कि 2017 आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी कि उसका खर्च अब केंद्र सरकार देगी। इसलिए 42 की जगह 41% कर दिया गया है। चलिए मैं इस रिपोर्ट के बारे में और भी डिस्कस करूंगा, बट इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन भी है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। जैसे YB रेड्डी, ये 14 फाइनेंस कमीशन के हेड थे, यानी कि ये 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। KC न्योगी, यह प्रथम थे, भारत के प्रथम फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंस कमीशन था जिसे 22 नवंबर 1951 को लागू किया गया था, उसके ये अध्यक्ष हैं। NK सिंह, ये वर्तमान के हैं, यानी कि नंद किशोर सिंह। और अरविंद मेहता, ये 15 फाइनेंस कमीशन के क्या है, तो सेक्रेटरी है, यानी कि सचिव है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो को अगले क्वेश्चन में। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन ये है, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी, ये कौन है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा।
इसका चर्चा किया गया था आर्टिकल 76 में, यानी कि 76 आर्टिकल में हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल भी होगा। यानी कि अटॉर्नी जनरल ये कौन होते हैं? तो ये वर्तमान में जो हमारे केंद्र सरकार चल रही है, यानी कि मोदी सरकार, इसमें आप जो भी जैसे कि लीगल्स होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चैलेंज करता है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंज करता है, तो वो उसके केस को हैंडल करने का काम ये करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि मैं मेंबर हूँ, मेरे एक पर्सनल एक लॉयर होता है, उसी तरह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक लॉयर होता है जिसे हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये भारत का महान्यायवादी होते हैं और प्रथम होते हैं। और इसके अलावा ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है हमारे केंद्र सरकार को संचालित करने में। सपोज़ एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज़ अभी CAA आप जानते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये लागू कर दिया गया। बहुत कोई ने इसे चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इसे हैंडल करने के लिए कौन केंद्र सरकार की तरफ से वकालत करेगा या इनका केस लड़ेगा? तो वो लड़ेंगे के वेणुगोपाल, यानी ये अटॉर्नी जनरल है। के वेणुगोपाल कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुका है, बाकी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। और ये है एक और इम्पॉर्टेंट है, ये तुषार मेहता। तुषार मेहता कौन है? तो तुषार मेहता क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया माने ये महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करूंगा मैं कि जैसे कि अटॉर्नी जनरल इंडिया है, इसका योग्यता क्या होती है? तो इसकी योग्यता सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके जो योग्यता होती है, सेम योग्यता इनकी होनी चाहिए। इसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है? तो इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए इस क्वेश्चन का आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद क्या है? हमारे सूचना प्रसारण मंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज द हु इज द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स के मुख्य सेना आयुक्त प्रमुख कौन है? तो इनके मुख्य सेना प्रमुख आयोग है RK सिंह भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये कौन है? आपके तस्वीर में आप देख सकते हैं कि RK सिंह भदौरिया ये हैं। और ये कौन है? मैं आप सब जानते होंगे शायद, आई थिंक। सो ये हैं मनोज मुकुंद नरावने, और ये हैं हमारे करमबीर सिंह, यानी कि ये हमारे एयरफोर्स के हेड है, ये हमारे इंडियन आर्मी के हेड है, और ये हमारे इंडियन नेवी के हेड है। चलिए इन तीनों को मैं कौन हूँ बता दो। RK सिंह भदौरिया ये क्या है? एयर चीफ मार्शल है, यानी कि एयर फोर्स के प्रमुख है। ये करमबीर सिंह इंडियन नेवी के हैं, और मनोज मुकुंद नरावने यह इंडियन आर्मी के प्रमुख हेड हैं। बिपिन रावत आप सब जानते हैं, फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 में इन्हें नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं। मैं और कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे एयरफोर्स का गठन किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, और हम 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी डे बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1835 को, बट हम 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में बनाते हैं। और हमारा जो नेवी डे है वो उसका स्टैब्लिश किया गया था 5 सितंबर
5 सितंबर 1612 को। और इसके जो हमारा नेवी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर इन एवरी ईयर। हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे हम लोग मनाते हैं। चलिए, ये सब आपको जानना ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये है हमारा वीडियो का कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप जानते होंगे। नीति आयोग कौन है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, काफ़ी डिस्कस करूंगा, अच्छा से डिस्कस करूंगा, आप तक सुनते रहें। सो हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो बनाया गया था, स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015। तो 2015 में अगर ये नीति आयोग है, यह हमारे बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सदैव हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि आप देख रहे थे तस्वीर में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और इसके जो सचिव होते हैं, जो या वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं आप, वाइस चेयरपर्सन, वाइस अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं राजीव कुमार। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये राजीव कुमार, ये वाइस है और ये प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके CEO जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, ये आपकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका लोगो है, देख सकते हैं आप। सो 1 जनवरी 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बता चुका मैंने आपको। इसके पहले जब ये नीति आयोग जब 2015 में बना, उसके पहले क्या हुआ करता था, तो पंचवर्षीय योजना चलती थी, 5 ईयर्स प्लान चलता था। इंडिया में 5 ईयर्स प्लान चलता था और 5 ईयर्स प्लान चलता था। 1947 में बनाया गया था, इसे 1951 से लागू किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि नाबार्ड आप सुने होंगे, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, तो ये एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है। सो ये जो नाबार्ड बैंक है वो 6th 5 ईयर प्लान में, छठा 6th 5 ईयर प्लान में आता है, बनाया गया था। इसका ये क्वेश्चन मैं क्यों बताया, क्योंकि ये रेलवे 2016 में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि नाबार्ड का एस्टैब्लिश किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ लिख रहा है कि नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हुआ था इसका, देख सकते हैं आप 1982 को। अगला क्वेश्चन ये है हमारे का, हु इज इलेक्टेड द 17 लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर आप देख सकते हैं, आपकी तस्वीर यहाँ है। सो हु इज इलेक्टेड एज द 17 लोकसभा स्पीकर। सो लोकसभा स्पीकर जो है हमारे वो है ओम बिरला। ओम बिरला ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान कोटा से यह चुनाव लड़ते हैं, निर्वाचन क्षेत्र उनका कोटा राजस्थान से है और ये बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2019 में चुना गया था एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा। लोकसभा इज लोअर हाउस। और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप देख सकते हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव कौन है, ये महासचिव है, यह हमारे लोकसभा की महासचिव है और ये पहली महासचिव है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि स्नेहलता कौन है श्रीवास्तव की, ये हमारी लोकसभा की पहली महासचिव नियुक्त की गई है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। GV मावलंकर आप जानते हैं, यह स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा सदस्य स्पीकर रह चुके हैं। मीरा कुमार ये कौन है, आप जानते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर रह चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ जानने मिलेगा अगले वीडियो में भी। मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी जारी करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट है।
चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वह ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी क्या है? सो सारे जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है और जितना भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ होती है वो इसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी काफ़ी बड़ा बोर्ड है। इसके जो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो है इसका नियुक्ति कौन करता है? तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आईएएस का। यूपीएससी वेरियस सीडीएस काफ़ी एग्जाम्स के हैंडल करती है। सो इस कर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन क्या है। इसमें काफ़ी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सो इसके जो चेयरमैन हैं वो है अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। अब आपके सामने होता होगा ये ब्रज शर्मा कौन है? तो ब्रज शर्मा ये एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं। सामंत गोयल ये कौन है? तो यह आप इम्पोर्टेंस जानते होंगे RAW जानते होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के अध्यक्ष हैं। अरविंद कुमार ये IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। और हरदीप काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। हरदीप, मैं इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डाला हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये IBPS जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हो, अब पता होगा आपको कि इंडियन बैंक्स पर्सनल सिलेक्शन जो होते हैं इस बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो है हरदीप कुमार। सो काफ़ी है इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द चीफ ऑफ डायरेक्टर CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष निदेशक है वो है ऋषि कुमार शुक्ला। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं कि ऋषि कुमार शुक्ला हैं और ये CBI के ये सबसे बड़ी स्पेशल पुलिस फोर्स के रूप में इसका गठन किया गया था और इसे नाम में बदल के इसका फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया है। चलिए AP माहेश्वरी, इसमें कुछ ऑप्शन है। AP माहेश्वरी आप जानते हैं CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये महानिदेशक हैं। BK जौहरी ये BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये क्या करती है? तो बेसिकली ये जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला हमारा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये कौन सा एग्ज़ाम है मैं बताना चाहता हूँ कि ये SSC CGSL का एग्ज़ाम हुआ था। मैं उसमें प्रश्न को देखा था मैंने। हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इन यूनाइटेड नेशन में जो हमारे परमानेंट प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो कौन है? तो वो है सैयद अकबरुद्दीन यानी कि सैयद अकबरुद्दीन इज़ द राइट आंसर। और ये है यूनाइटेड नेशन। जानते हैं यूनाइटेड नेशन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यह कब किया गया इसका कुछ रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो काफ़ी तबाही हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे, विश्व में अशांति फैल गई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। सो ऑफकोर्स अशांति फैलेगी। सो इसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक नेशन का फॉर्मेशन किया जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। तो 24 अक्टूबर को इसका इस्टेब्लिश और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं, 193 कंट्रीज के मेंबर्स हैं और इसका जो कार्यालय है वो कहीं और वैसे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और इसका जो ऑफिस अन्य कार्यालय भी है जैसे कि जिनेवा में भी है, निरोबी में है, वियना में है और हैग में भी इसका बहुत सारा
ऑफिस है। सो सैयद अकबरुद्दीन ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये कौन है? एंटोनियो गुटेरेस आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है। एंटोनियो गुटेरेस ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। और इसमें कुछ ऑप्शन भी है, मैं आपको और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि राजीव कुमार चंद्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको मैंने बताया कि जिनेवा में भी यूनाइटेड नेशन का एक कार्यालय है, तो वहाँ में इसके सदस्य कौन है? राजीव कुमार, जो भारत से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, सो हु इज़ द 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि कौन हमारे इसके पहले हमारे थे रंजन गोगोई, जो कि 46 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने राम मंदिर जैसा फैसला सुनाया था। और उनके बाद जस्ट ही बाद हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी 47 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज तक डिस्कस करूंगा मैं। जैसे कि एक है रजनीश कुमार, आप जानते हैं रजनीश ओसवाल ये कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर जब ये यूनियन टेरिटरीज बन गया आफ्टर द 370 आर्टिकल के हटने के बाद, सो उस समय के बाद से प्रथम गवर्नर वहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू बने और रजनीश कुमार ओसवाल को वहाँ का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन हो गए? रजनीश ओसवाल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरीज बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और इस वीडियो का अगला क्वेश्चन ये है, सो हु इज़ द चीफ ऑफ NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष कौन है, चीफ कौन है? सो ये है हमारे अनूप कुमार मिश्रा कौन है? आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिख रहा है, अनूप कुमार शर्मा मिश्रा है। और ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्पेशल फोर्स होती है, जिसे ब्लैक कमांडो के रूप में भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी स्पेशल फोर्स होती है और ये अलग मिशन पे कार्य करती है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बहुत सारे काफ़ी जो डेंजरस होते हैं और कभी खतरे में शामिल कर सकती है ये हमारी टुकड़ियाँ। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे संगठन है हमारा देश का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देख सकते हैं आप। कुछ अच्छे और भी है, जैसे कि इम्पोर्टेंट है अजीत डोभाल, ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा ये नहीं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और ये क्या है? दत्ता पडसलगीकर, तो ये क्या है? तो उप नेशनल एडवाइज़र है, सिक्योरिटी एडवाइज़र उप, यानी कि अजीत डोभाल के बाद के ये वाइस है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अमित शाह आप जानते हैं, अमित शाह हमारे वर्तमान में होम मिनिस्टर है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। और इसके पहले ये हमारे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पूर्व के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि 10th नंबर के अध्यक्ष रह चुके हैं। और 11 नंबर पे कौन बने हैं मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है हमारा कि हु इज़ अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ UIDAI, यानी UIDAI आप सब जानते हैं, आपके पास आधार कार्ड रहता है। आधार कार्ड क्या है उसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके जो CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसे नियुक्त किया गया है पंकज कुमार को। तो ऑप्शन राइट विज 2 इज राइट ऑप्शन।
टू इज राइट आंसर, सॉरी। तो पंकज कुमार देख सकते हैं आप तस्वीर में, कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ और भी ऑप्शन है, मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि सुखबीर सिंह संधू वो क्या है? जो NHAI के यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। RS शर्मा क्या है? तो ये TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मैंने बताया कि अमित शाह की हट जाने के बाद जब वो होम मिनिस्टर बन गए तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था, जिसे अब नियुक्त कर दिया गया है, जिसे JP नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पूर्व में तो अमित शाह ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, बट वो अभी होम मिनिस्टर हैं। और एक क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिख रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके नाम पे बहुत सारे कोलकाता पोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है और बहुत सारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो यह जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे यानी कि फाउंडर थे। ये इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी बनाया था, बट उस समय भारतीय जनता पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ उसका नाम स्थापित किया था। और यह जो बनाया गया था 1951 में बनाया गया था। चलिए नरेंद्र मोदी आप जानते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। और इनके पूर्व ये गुजरात के CM भी रह चुके थे, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इन्हें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अजय भूषण पांडे ये हमारे वर्तमान में वित्त सचिव है यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी है। और ये देवाशीष पांडा क्या है? तो ये भी इनका हाल फिलहाल में नियुक्ति हुआ है। तो ये भारतीय फाइनेंस वित्तीय यानी कि वित्त सेवा के सचिव है। वित्त सेवा यानी ये वर्ड याद रखिएगा, वित्त सेवा। और ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, ये वित्त सेवा यानी कि फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी है देवाशीष पांडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देवाशीष पांडा फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी है और अजय भूषण पांडे ये फाइनेंस सेक्रेटरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक और ऑप्शन आता है, आपको दिख रहा है सुधीर भार्गव क्या है? सो ये 9th नंबर के इंफॉर्मेशन चीफ कमिश्नर भी हैं। और बिमल जुल्का ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बिमल जुल्का जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, हु इज़ द न्यू एम्बेसडर इन USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अगले राजदूत यानी कि न्यू एम्बेसडर कौन है? देखिए कई कंट्री में एम्बेसडर होता है, तो कई कंट्री में हाई कमिश्नर होता है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहने का मतलब ये है, कॉमनवेल्थ कंट्री उसके कहते हैं जहाँ पे ब्रिटेन ने कभी ना कभी राज किया है। तो ब्रिटेन ने कभी से, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्री, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कंट्री में कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने राज किया था, अंग्रेजों ने राज किया था। इन्हें हम कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। अगर वैसे कंट्री जहाँ पे कॉमनवेल्थ कंट्री जहाँ पे ब्रिटेन ने राज नहीं किया है, वैसे कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो जहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज होता है वहाँ पे हाई कमीशन नियुक्त किया जाता है, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं वहाँ पे हम
एम्बेसडर को नियुक्त करते हैं। तो एम्बेसडर हमारे यूएसए में कौन बन गए हैं? राजदूत बन गए तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ये अभी हाल ही फिलहाल में नियुक्त किया गया है और यह हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश सचिव हैं। विनय मोहन क्वात्रा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में। विनय मोहन क्वात्रा ये हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पे? तो हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मैंने बताया कि हाई कमिश्नर कहाँ नियुक्त किया जाता है? यह नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इसका नियुक्त किया जाता है। यानी कि नेपाल एक क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज है और वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वो कौन है? सो विनय मोहन क्वात्रा है। अजय बिसारिया, तो अजय बिसारिया ये कनाडा में हमारे नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। और एक और ऑप्शन आता है गोपाल बागले, तो यह श्रीलंका में हमारे हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि श्रीलंका जो है उसकी कैपिटल क्या है? कोलंबो है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जयवर्धनपुरम कोट्टे है। और प्राइम मिनिस्टर क्या हैं? महिंद्रा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लोकपाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे देश के पहले हैं। आपको पता होगा कि 2013 में क्या हुआ था कि अन्ना हजारे ने अनशन किया था लोकपाल बिल लाओ। एक मूवमेंट चलाया गया था लोकपाल बिल के लिए। आप सभी जानते होंगे, काफ़ी बड़ी मूवमेंट थी। उस बिल का जो मकसद था वो था लोकपाल का नियुक्ति करना, यानी लोकपाल गठित करना केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये लोकपाल करता क्या है? तो लोकपाल सरकार के खर्च और उसका इन्वेस्टिगेशन करता है कि खर्च कहाँ कर रही है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसका जो नियंत्रण है और जो निरीक्षण है वो लोकपाल करते हैं। तो लोकपाल हमारे प्रथम जो लोकपाल हमारे हैं बने हैं 2019 में, वो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी लोकायुक्त है। ये वर्तमान में हमारे लोकपाल के लोकायुक्त हैं। लोकपाल एक कमेटी होती है और उसके एक जो हेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकायुक्त, यानी कि ये लोकायुक्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद अग्रवाल आप जानते हैं, ये कोल इंडिया के CMD या अध्यक्ष रह चुके बने हैं। अजय भल्ला ये हमारे केंद्र सचिव हैं। ये हमारे केंद्र सचिव बने हैं अजय भल्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है केंद्र सचिव, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरी। और अजय कुमार ये आप जानते हैं, अजय कुमार ये कौन है? तो ये डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है इसमें, और इस वीडियो का जल्द दूसरा पार्ट भी आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।